पुरानी पेंशन नीति को पुनः लागू करने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा समन्वय कल्याण समिति की जिला शाखा के बैनर तले 2 अलग अलग ज्ञापन कलेक्ट्रेट में सौंपे गए। ज्ञात हो, राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने एवं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के आश्वासन के बाद मध्य प्रदेश में भी इस बाबत मांग बुलंद हो रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जिलों की तरह छतरपुर में भी अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा सांकेतिक रैली निकाली गई एवं कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 8 सूत्री ज्ञापन में अन्य मांगे भी अधिकारी कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई हैं। शासन द्वारा मांगों को नहीं मानने की स्थिति में वृहद आंदोलन प्रदेश स्तर पर किए जाने की बात कर्मचारी अधिकारी संगठनों द्वारा की गई है। छतरपुर भ्रमण के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जगदेव प्रसाद मिश्रा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संगठन जिला छतरपुर। किन मांगों को लेकर आप आज हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा सारे संगठन एक साथ होकर, जो शैक्षिक संगठन हैं, एक साथ इकट्ठे होकर एक मंच पर आकर हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली, वरिष्ठता और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और हमारे साथियों को जो अर्धवार्षिक की आयु है वो 65 वर्ष करने के लिए शासन को प्रांत के आह्वान पर आज, और अगर हमारी मांग समय से पूरी नहीं होती तो 13 तारीख को हम लोग भोपाल में धरना देंगे। अंबेडकर पार्क में हम लोग इकट्ठे होंगे। इसके लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में एक साथ ये संभाग स्तर का ज्ञापन दिया। हमारे बीएड के साथी 5 जिलों के हैं। थोड़ा सा पुरानी पेंशन योजना के बारे में बताएंगे, उसके क्या लाभ थे? हमारे जो साथी हैं, जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको 1000 और 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। बताइए हम लोग कैसे उसमें गुजारा करेंगे? आगे का भविष्य हम लोग भी दिखता है। हम लोग को भी लगता है कि परमानेंट जो लोग हैं उनके बच्चों की शादी 10 और 15 लाख 20 लाख रुपए, हम लोग को 6 लाख रुपए टोटल नहीं जोड़ पाना पूरी जीवन काल में। उसके बाद हम लोग को 1000-1500 रुपये पेंशन मिलनी है। बताइए हम लोग का जीवन कैसे कटेगा? तो हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रदेश में एक आह्वान करके एक आंदोलन छेड़ा है संयुक्त मोर्चा की तरफ से। ये पुरानी पेंशन बहाली संगठन और हमारे सारे साथी आज़ाद अध्यापक संघ और भी साथी सब लोग इकट्ठे होकर आज हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि पुरानी पेंशन हम लोगों की बहाल की जाए। उसमें सारी सुविधाएं थी, पेंशन, ग्रेजुटी, हम लोगों की जो कटौती होती है 5000 रुपये कटौती होती है, शासन का 14% मिलता है। और ये सारा पैसा हम लोगों का NSDL कंपनी में लगाया है। अभी 4 दिन पहले ही हम लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा, हम लोग को एक मैसेज आ गया, वो उठा के दूसरी कंपनी में लगा दिया गया पैसा। यानी हमारा पैसा सेंसेक्स पर आधारित है। अगर जिस दिन हम रिटायर्ड हुए उस दिन अगर सेंसेक्स ठीक है तो हम लोगों को ठीक ठाक पैसा मिलेगा, नहीं तो पता चला कि 0 हो गया हमारा पैसा। मैं नम्रता शुक्ला और प्रदेश प्रांतीय महासचिव हूँ महिला प्रकोष्ठ से। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया? आज मुख्य जो मेन बिंदु था वो था पुरानी पेंशन के लिए। जो हमें NPS मिल रहा वो हमें नहीं चाहिए, और अगर पुरानी पेंशन नहीं मिल पाना तो हमें NPS भी नहीं चाहिए। और इसमें जो हमारे शिक्षकों को आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है वो 500-700 रुपये मिलता है। स्वाभाविक है कि इसमें अपना जीवन बसर कर पाना बहुत कठिन है, इसलिए हम इस NPS के खिलाफ हैं। हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए। इसमें मुख्य मांग है पुरानी पेंशन योजना लागू किया जो 2004 में बंद कर दी गई थी। हमारे कर्मचारी जिनका नियमितीकरण करने के लिए साथ में मांग है, 11% DA जो हमारा ड्यू है उसके लिए मांग है। इस प्रकार निगम मंडल के कर्मचारी अस्थायी दैनिक वेतनभोगी जिनको भी है, इनके लिए हमको संलग्नीकरण समाप्त करके और हमारे नियमित रूप में इनको भर्ती किया जाए। दूसरा कि क्रमोन्नति जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रोक लगी हुई है, तो सशर्त सुप्रीम कोर्ट की मांग को ध्यान में रखते हुए, माने आदेश को ध्यान में रखते हुए, और जैसे कुछ पुलिस विभाग में जैसे जो कर दी गई पदोन्नतियाँ कर दी गई हैं, तो इसी प्रकार अन्य विभागों में ही पदोन्नतियाँ सशर्त कर दी जाएँ। ऐसी लगभग कितनी मांगों का ज्ञापन दिया? 8 मांगों का ज्ञापन दिया गया है, और इसमें स्थानीय मांग कोई नहीं है, सब पॉलिसी मैटर की है, शासन स्तर की मांगें हैं। और इन्हीं पूरे प्रदेश के साथ साथ छतरपुर जिले में भी ज्ञापन दिया गया है। इधर शराब बिक्री हेतु संचालित ठेकों की आगामी वित्तीय वर्ष हेतु लॉटरी प्रक्रिया जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। ज्ञात हो, छतरपुर जिले में शराब बिक्री दुकानों के कुल 26 समूह हैं। इन समूहों के माध्यम से लगभग 90 देशी और विदेशी शराब ठेके संचालित होते हैं। पूर्व में 17 समूह नवीनीकरण के माध्यम से पुराने ठेकेदारों ने ही प्राप्त कर लिए थे।
शुक्रवार को 5 समूहों को लॉटरी के माध्यम से स्वीकृत किया जाना था। 4 समूहों के लिए ना तो किसी ने नवीनीकरण का आवेदन दिया और ना ही लॉटरी में हिस्सा लिया। इन 5 समूहों में बड़ा मलहरा, चंदला, हरपालपुर, बाजना एवं बिजावर समूह की दुकानें सम्मिलित थीं। केवल बड़ा मलहरा समूह की दुकान के लिए लॉटरी निकाली गई। यह समूह देवेंद्र राय को मिला है। आगामी दिनों में शेष बची 4 समूहों की दुकानों के लिए टेंडर के माध्यम से नीलामी की जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। छतरपुर भ्रमण के लिए वैभव के साथ राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज लॉटरी के द्वारा निष्पादन की कार्रवाई संपन्न की गई, जिसमें हमारे पास 9 समूह थे। 9 समूह के लिए लॉटरी का बुलाई गई थी, जिसमें हमारे पास 5 समूह पे लॉटरी प्राप्त हुए आवेदन और बाकी 4 पे भी नहीं हो पाए। इन 5 समूह में एक समूह पे 6 लॉटरी आवेदन फॉर्म प्राप्त हुए थे और बाकी 4 पे सिंगल आए थे। जिन पे सिंगल आए थे उनका चयन तो आसानी से सिंगल था क्योंकि तो उनको फाइनल कर दिया गया समिति के द्वारा, और जो जिसमें ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे बड़ा मलेरा समूह में, उसमें लॉटरी के द्वारा उसका चयन किया गया, जिसमें जो है क्या नाम है देवेंद्र कुमार राय का फाइनल सिलेक्शन किया गया। इस प्रकार से जिले का जो है नवीनीकरण संपन्न हुआ। चूँकि 74.16% हमने राजस्व प्राप्त कर लिया है, अतः जो है हमारा नवीनीकरण संपन्न हुआ है और जो शेष बचे हुए समूह हैं वो समूह के निष्पादन जो है टेंडर के द्वारा किया जाएगा।